आनंद जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं आपका प्रवचन लगभग 8 महीने से सुन रहा हूँ। इस वजह से मेरे वर्तमान जीवन में सात्विक भाव बढ़ गया है और भगवान की चर्चा में आनंद आ रहा है, परंतु मेरी संसार और व्यापार में रुचि खत्म सी हो गई है। इस वजह से व्यापार में मन नहीं लग रहा, दिन ब दिन नुकसान उठा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी मतलब सही समझ नहीं हो पा रही। हाँ, इसलिए सही समझ नहीं हो पा रही। इसलिए व्यापार किसके लिए करते हो आप? व्यापार या फैक्ट्री किसके लिए करते हो? धन के लिए। धन किसके लिए? परिवार की सेवा। परिवार के रूप में कौन है? परमेश्वर ही है। हाँ, अब है परमेश्वर ही है, नहीं परमेश्वर है। हर चीज का निराकरण हो जाएगा। पहले आप इस बात को मान रहे हैं ना कि परिवार और समाज सेवा के लिए अर्थ कमाना जरूरी है। अर्थ का ये चाहे किसानी करना पड़े, नौकरी करना पड़े, व्यापार करना पड़े, ये जरूरी है। भगवान हमें जीवन दिए हैं दो का, एक है मन और एक है तन। अब मन से अगर हम राम कृष्ण हरि बोल रहे हैं और तन से खूब मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। अब इसमें जैसे बात आता है कि व्यापार में हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम सत्य बात को स्वीकार करें तो हमारा भ्रम खत्म हो जाएगा कि झूठ बोलने से हम धनी हो जाएंगे। सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही, और कौन शांति को प्राप्त है और कौन ऐसी धनी है? धनी उसे कहते हैं जिसके हृदय से ये आशा खत्म हो जाए कि अब हमें और कुछ चाहिए। पक्का धनी वही है जिसके हृदय से धन की आशा खत्म हो जाए। अगर धन की आशा है तो भिखारी है, धनी है क्या? ये चाहत बढ़ाते चले जा रहे हो और मन असंतुष्ट होता चला जा रहा है। इसी को तो सुधारने के लिए सत्संग है। हम कह रहे झूठ क्यों बोलना है? क्यों बोलना है? हमारी यही हमें बेचना है। हम इसको 100 का लाएं, 250 का देंगे, तुम्हें लेना तो ले लीजिए। ये नौकर, ये चाकर, ये बिजली, ये मकान जो हम किराए पे लेके दुकान खोले हैं, ये तुम्हारी सेवा के लिए नहीं खोले। परिवार भी है और ये भी देना है। माना 100 का मिलता है, हमारे यहाँ 250 को मिलेगा, लेना तो ले जाओ। अब अगर सत्य पे चलोगे और अच्छी वस्तु बेचोगे तो ये मोल भाव करने वाले अलग होते हैं। और पूर्व जो किया है वो संभल नहीं रहा है ना। क्या जो अभी तक जो झूठ किया है, जो उसके लिए छोड़ दो। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अबलो नशानी अबनान से हो। अभी तक नहीं जानते थे, हमसे गलतियां होती गई, जानकर भी हम वास्तविक नहीं जानते थे। अब जान गए हैं, अब सावधान हो जाओ। अगर अब जग जाओगे ना तो पीछे का आग लगा देंगे भगवान। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो भस्म कर देंगे। भगवान के शब्द हम बोल रहे हैं। अहम, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं हाँ तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा जितना बड़ा पापी, हाँ बेटा है वो आ सकता है घर वापस, क्यों नहीं आ सकता? बेटा है, अगर वो भ्रमित हो गया है, बाजार में घूम रहा है कई रात्रियों से और वो गलत पे गलत करता चला जा रहा है, लेकिन जिस दिन लौटेगा तो घर में उसके लिए जगह है, क्योंकि उसका घर है, उसके बाप की वस्तु है। ऐसे ही भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम माया में भूल गए, भ्रमित हो गए, हमसे बहुत सी गलतियां हो गई। जब हम लौट कर कान पकड़ेंगे आके ना प्रभु के सामने, तो वो कह रहे हैं अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर शाम के कान पकड़ा और सुबह से फिर वही शुरू, तो फिर वो करेंगे तो फिर भी कृपा करेंगे। उनका स्वभाव ही है कृपालु, पर वो दूसरी कृपा करेंगे, फिर कठोर कृपा करेंगे, और वो अपने लोग झेल नहीं सकते। जब वो कठोर कृपा करते हैं तो फिर त्राहिमाम मच जाता है। इसलिए अगर वास्तविक अपने से गलतियां हुई हैं और हम हृदय से स्वीकार कर लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, और हम प्रयास ये करें कि हमसे गलती ना हो, फिर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। समझना, हमारा प्रयास है कि अब गलती नहीं होगी, लेकिन पूर्वाभ्यास ब्रेक मारी पर अंगुल दो अंगुल तो पहिया घसीटी गया ना पूरा। चाहे ब्रेक में खड़े हो जाओ, रफ्तार से गाड़ी चल रही थी ना, अब धीरे धीरे उसको हम ब्रेक में लाए और एकदम ब्रेक मार दिया। एक रफ्तार में ब्रेक नहीं लगती है, उसको पहले धीरे में लाया जाता है। अगर रफ्तार में तो फिर गाड़ी पलट जाएगी। अच्छा, धीरे से कितना भी आप ब्रेक मारो तो इतना तो सरकी जाएगा। तो इतनी गुंजाइश तो रहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे, तो इतनी गुंजाइश उसमें कभी ऐसा हो सकता है। तो उसमें निराश नहीं होना। उसमें जैसे गिर गए हम तो हमें पड़े नहीं रहना,
तुरंत फिर खड़े हुए और कमर कसी कि क्यों गिर गए, ये बात ध्यान देना है कि कौन सी त्रुटि हुई जिससे गिर गए। अब आगे से ये भी त्रुटि नहीं हो। अभ्यास अगर आपका ना करने का है और पूर्वाभ्यास बस हो जाता है, तो फिर प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि वो अंदर की बात जानते हैं, फिर उसे दंड नहीं देते। अब ये है कि इस बात का बल लेकर पाप करे कि शाम के फिर बोल देंगे हे नाथ क्षमा कर दे, और सुबह से फिर वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत चतुर शिरोमणि, उनसे चालबाजी नहीं चलती है। वो कह रहे हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर हम वास्तविक बुरे हैं तो हमारे पास है औषधि, हमारे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का आश्रय। घोर वैश्यागामी, बड़े भारी चोर, हिंसक, ऐसे महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की पदवी पे आ गए। तो आए ना, तो गलती तो हुई थी, पर भगवान की शरण में आ गए, इसलिए क्षमा हो गया और खूब भजन किया तो महात्मा बन गए, ब्रह्म स्वरूप बन गए। तो पीछे जो गलतियां हुई हैं उनको हृदय से पश्चाताप करो, मन को धिक्कारो कि देखो कैसी कैसी गलती, और नाम जप करते हुए आगे वो गलतियां ना हो, ये तुम्हारा प्रयास रहे, तो फिर चिंता मत करो। समझ रहे आप? हाँ, भगवान बहुत कृपालु हैं। अगर उनकी कृपा न हो तो हम तुमको किसी को भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं। भाई आज हम जाग गए जैसे आप कह रहे हो, ऐसे हमारे पीछे जन्म में कितनी गलतियां हुई हमें कोई पता नहीं। अच्छा, जब से हम जागे उसके पहले हमसे कितनी गलतियां सबकी हैं, सबकी। अब हमको सावधानी रखनी है, अब जहां तक हो सके। देखो कितनी कृपा सत्संग की कि आप अपने घर की गलतियों को ढूंढने लगे। पहले उनको गलती नहीं माना जाता था। सत्संग का प्रभाव देखो कि अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा अपने घर में चोरों को रखना। जो चोर हमारे पुण्य, हमारा भजन नष्ट करने वाले हैं, अब यही कृपा सत्संग। एक एक ढूंढ ढूंढ करके गंदी बातें हृदय से निकाल दो, महात्मा हो गए। पैंट शर्ट में महात्मा हो गए। महात्मा का एक भेष होता है, अगर भेष है वो अंदर से महात्मा नहीं है तो कुछ लाभ नहीं मिला। वो अंदर से महात्मा है और भेष भी है, तब तो सोने पे सुगंध मानो। पर भेष नहीं, वो अंदर से महात्मा है, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और भेष है, वो अंदर से गड़बड़ है, तो भगवान को नहीं प्राप्त होगा। भगवान भेष देख के नहीं रिझते, भगवान अंदर का प्यार देखते हैं, प्यार देख के रिझते हैं। बस बहुत कृपा है, संभाल लो इसको। अब नाम जप करो और पीछे की चिंता मत करो ना, पीछे की चिंता। बहुत कृपालु भगवान है, बहुत कृपालु।